राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 15 जनवरी बुधवार और आज माघ मास का दूसरा दिन है। आज पुष्य नक्षत्र सुबह 1028 तक रहेगा और बाद में आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आज प्रीति योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग भी बन रहा है और ये सभी शुभ योग किसी भी धार्मिक कार्य को, किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए बहुत ही पुण्य और लाभकारी माने जाते हैं। आज के महात्म का श्रवण कराने से पहले आपको सुनाते हैं एक ब्राह्मण भक्त की बहुत ही मार्मिक कथा। जैसे कि आपने इससे पहले की कथा में एक डाकू की कहानी सुनी थी कि कैसे एक पंडित जी ने भगवान कृष्ण और बलदेव जी के रूप माधुर्य का इस तरह से वर्णन किया था, अलौकिक छवि का वर्णन किया था कि जो डाकू था वो गया तो था उनके गहने लूटने, लेकिन खुद ही लूट कर आ गया था। अगर आपने इससे पहले की कहानी नहीं सुनी है तो आप जरूर सुन लीजिएगा। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वे पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन यानी साग बेचने वाली एक और बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई थी, कोई साग तुल रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को भी वही बैठा देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर पंडित जी भी जाकर वही खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है, उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर और 1 शेर वाले को 1 शेर साग तौल रही है। एक ही बाट सब तलों में समान काम देता है। देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने साग वाली से पूछा कि एक बात तो बताओ, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से सबको साग तोलक कैसे दे देती हो? कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, क्या सबका वजन ठीक उतरता है? तब पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, पंडित जी, ये बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौल कर आजमाया, लेकिन हर बार पूरा वजन उतरा, कभी कोई कमी नहीं दिखाई दी। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी क्या ये पत्थर तुम मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, मैं ये पत्थर आपको नहीं दे सकती। मैंने तो बड़ी मुश्किल से इस पत्थर को प्राप्त किया है। अक्सर मेरे शेर बटखेला तो घर जाने पर माँ और फिर बड़े भाई मुझे खूब मारते। 3 साल पहले की बात है, मेरे शेर बटक खो गए और फिर मैं अपने घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाए। बस तभी से मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखेम निकल जाते हैं। जो जितना साग मांगता है मैं इसी बाट से तोलक उन्हें साग दे देती हूँ। अब आप ही बताइए पंडित जी, ऐसे आपको कैसे दे दूँ? तब पंडित जी कहने लगे कि मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली ने पूछा, कितने रुपए दोगे? तुम मुझे वृंदावन का खर्च दे दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, एक मैं ही हूँ जो नहीं जा सकी हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने पूछा, बताओ कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? तब साग वाली बोली, पूरे 0 चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, अब ये तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इस टोकरी में रखती हूँ मैं बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? उसने अपनी टोकरी की तरफ इशारा किया। अब ब्राह्मण देवता घर लौट गए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने उन्हें इस तरह से देखा तो पति से पूछा, आज आप इस तरह उदास क्यों बैठे हो और बहुत देर हो गई है? तब ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 0 की जरूरत है। तब उनकी पत्नी ने कहा, इसमें भला कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। अगर आपको कोई विशेष जरूरत हो तो आप इन्हें ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह सवेरे जाकर साग वाली के पास पहुंच गई और उसे रुपए गिन कर दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। अब गंगाजी पर जाकर उन्होंने पहले उस शिला को अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। धर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर तो ठाकुर जी आ रहे हैं,
घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी आकर घर में ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी साफ सफाई घर में आज कैसे है, सजावट कैसे है। ब्राह्मणी से पूछा तो पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कहे जाने की सारी बात पंडित जी को सुना दी। सुनकर तो पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। अब पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधरा कर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। अब रात को भगवान ने सपने में दर्शन देकर ब्राह्मण से कहा कि तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटा हंगा नहीं। अब ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिन बाद फिर स्वप्न में आकर भगवान ने कहा मुझे फेंक, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूं। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि एक दिन ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर गया। कुछ दिनों के बाद फिर स्वप्न आया कि अब भी मुझे वापस दिया नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया और फिर विधाता का विधान कि कुछ दिनों के बाद उनकी लड़की भी मर गई। अब की बार फिर से भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि इसको वापस करा, नहीं तो तेरी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया और अब की बार उनकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा ये पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर भगवान ने फिर स्वप्न में कहा देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने वाला। तब ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने माथे पर मजबूती से बांध लिया। वे अब हर समय उन्हें इसी तरह बांधे रखते, कड़ कड़ कर बिजली कौती नजदीक आती पर लौट जाती। अब जो समय भगवान ने बिजली गिरने का बता रखा था उस दिन के आने में 3 दिन ही शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा था और उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर गिरा। तो ब्राह्मण ने कहा अरे तुम लोग कौन हो भैया, और कहाँ इस तरह जल में कूदा जाता है। देखो तो जरा मेरे शरीर पर जल पड़ गया, और इतना ही नहीं मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। तुम देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। तो बच्चों ने कहा ओहो तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए, हमने देखा। नहीं बाबा तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी ने कहा नहीं भैया मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ। अच्छा बताओ तो सही तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। तब बच्चों ने कहा कि बाबा हम तो यहाँ रहते हैं। पंडित जी बोले भैया क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा, क्योंकि तुम्हारी छवि तो ऐसी है कि देखने से मन ही नहीं भर रहा। तो बच्चों ने कहा क्यों नहीं बाबा, आप तो बस पुकारना, हम पुकारते ही तुरंत आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का ऐसा कहकर बोला, फिर कहने लगा ये लो मुरली जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा मंगल होगा। फिर वे जब तक वहाँ से चले नहीं गए ब्राह्मण टुकटुकी लगाए उनकी ओर आंख लगाए देखते रहे। फिर मन ही मन सोचने लगे आहा कितने सुंदर है दोनों, पता नहीं फिर कभी इनके दर्शन भी होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है, पर मैं इसका क्या करूँगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे तो अच्छा है राजा को ही दे आऊं, नई चीज है वो राजी होगा। ऐसा सोचकर पंडित जी ने जाकर उस फूल को राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फूल को महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने आकर कहा कि मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे कुछ गुनगुना रहे हैं। वे उनको राज के पास लिवा लाए। राजा ने कहा महाराज जैसा आपने फूल दिया था ठीक वैसा ही एक और फूल मुझे चाहिए। पंडित जी बोले राजन
मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए प्रयास करता हूँ, शायद दूसरा फूल भी मिल जाए। अब ब्राह्मण देवता उन बालकों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। ठीक उसी क्षण गौरश्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और मुझे चाहिए, मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था। राजा ने मुझसे वैसा ही एक और फूल मांगा है। गोरे बालक ने कहा कि फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे ही फूलों का बगीचा खिला हुआ है, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने आंखें मदली बच्चे उनका हाथ पकड़कर नच किस रास्ते से बातों बातों में उन्हें कहीं ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने उनके कहने पर आंखें खोली तो देखकर मुग्ध रह गए। बड़ा सुंदर स्थान है, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्षलता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक वहाँ से गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है, लेकिन सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे में बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर फर्श पर पड़ गई, और जैसे ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा कि हमने तुमको कितने दुख दिए, पर तुम तो अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें कभी छोड़ा ही नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से हम तुम्हें से शरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इलोक और परलोक सब कुछ छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिनी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र भी। ये सब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया है। तो ऐसी है भगवान की भक्ति। एकमात्र ब्राह्मण देवता की भक्ति ने उनके पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। तो भगवान की भक्ति करने वाले को ही अकेले एकमात्र भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उनके साथ रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन, उनके मित्र बंधु बांधव, उन सब की ही मुक्ति हो जाती है और उन सबको भी भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। यह थी आज की कथा। अब सुनिए आज का माघ मास महत्म में, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान, जिनका वर्ण है अतिशय सुसुर, जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को हम सब प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, जो कथा अब मैं आपको सुनाऊंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तब व्यास जी कहते हैं कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। उस वन की सुंदरता देखते ही बनती थी। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं जंगली कैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, तो कहीं वृक्ष की कोटर में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं कहीं शेरों के पद चिन्ह के साथ साथ यहरिद के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी हुई तनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। उस वन में कहीं तो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो वहीं उन बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े विशालकाय अजगर और उनकी कचलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजों की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर इधर उधर भागने लगा
और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसे मारने के इरादे से उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वह मृग तो पूरी शक्ति से भाग रहा था। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा और राजा ने भी उसका पीछा करते हुए उस वन में प्रवेश कर लिया, परंतु दूर जाकर वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं गायब हो गया। अब राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया, क्योंकि उस मृग के पीछ भागते भागते काफी समय हो गया था। बहुत देर तक दौड़ने और इधर उधर शिकार ढूंढने के कारण राजा के सैनिक भी थक गए थे और घोड़े भी थक गए थे, इसलिए वे वहां पर रुक गए। थोड़ी ही देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर का जल शांत, बिल्कुल एकदम सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिख रहा था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। उस सरोवर के जल में जली जीव जंतु बड़ी आजादी से इधर उधर घूम रहे थे। मछलियां भी इधर उधर स्वच्छंदता से घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी, जैसे मुश्किल में पड़े हुए लोगों के दुख हरने के लिए दानी पुरुषों के समान। ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चाता के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात को राजा ने वहीं सरोवर के निकट ही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ उस वन में फैल गए। रात के अंतिम समय में शुगर के एक झुंड ने आकर उस सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने बड़े सावधान होकर उन शुगर पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर धरती पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए, यानी कि बहुत शोर करते हुए, बहुत खुशी के साथ राजा के पास गए। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। राजा ने ये सब देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जब राजा अपने नगर की ओर जाने लगा, तब रास्ते में उसने एक तपस्वी को देखा। वह तपस्वी ब्राह्मण हरित खान स्मत के थे। उनके हाथों की उंगलियों में शंख और चक्र चिन्ह शोभित थे। कठिन साधना के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। केवल उनके शरीर पर अस्थियां दिख रही थी। बड़े चतुर और कर्कश शरीर वाले वे थे। हिरण की खाल धारण किए, मृदु वल्कल वस्त्र पहने, नख लोम जटा धारण किए, निगम जप किया करते थे। ऐसे तपस्वी को देखकर राजा ने उन्हें रास्ता दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वही बैठ गया। तब ब्राह्मण ने राजा के भेष से समझ लिया कि ये जरूर कोई राजा है। तब राजा से परोपकार की इच्छा से कल्याण के बारे में कहा कि हे राजन, इस पुण्य पवित्र काल में कहाँ जाते हो? माघ के महीने में तो प्रातः काल सरोवर का स्नान किस कारण छोड़ रहे हो? भक्त जनों, जब राजा दिलीप ने तपस्वी से माघ मास महात्म के बारे में पूछा, तब राजा के वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को वापस लौटा और अपनी रानी को तपस्वी के बारे में सब कुछ बता दिया। इस प्रकार सूत जी व्यास जी से पूछने लगे, हैं गुरुदेव, कृपया यह भी बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया, सो सब कुछ कृपा पूर्वक कहिए। तब व्यास जी कहने लगे, हैं सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से सोकर प्रात समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधिया, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब आपसे माघ मास के स्नान के महात्म को भी सुनना चाहता हूँ। सोहे तपोधन, नियम पूर्वक कृपया इसकी विधि समझाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल सुनाता हूँ।
ध्यान पूर्वक सुनो जो लोग होम यज्ञ तथा इष्ट पूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ भूमि तिल वस्त्र स्वर्ण अन्न घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्माकर्च व्रत आदि से भी कहीं ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। विशाख मास में जल और अन्न का दान उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास में तपस्या और पूजा की प्रधानता है और माघ मास में जप होम और दान, ये तीनों ही बातें विशेष होती हैं। जिन लोगों ने है राजन माघ मास में प्रातःकाल स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान श्री हरि के स्तोत्र का पाठ किया हो, वे ही दिव्य धाम में आन पूर्वक निवास करते हैं। अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ साधा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ों को काट देता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में न करता है, वह अनंत फल देने वाला होता है। उसके शरीर की बुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। आदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया था, जिससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभागा, अरुंधति दानशी हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हो गई। जो भक्त माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में लगातार तत्पर रहते हैं, उन्हें सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान के लिए द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर सदा भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियम का पालन करते हैं। अन्य पुण्य से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहाँ से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मनुष्य कभी वहाँ से लौटकर नहीं आते। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के पश्चात बार बार उन्हें जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकार्य करने वाला है। एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ मास के महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक होती है, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में चला जाता है। ये सब सुनकर राजा दिलीप ने पूछा है, गुरुजी कृपया बताइए कि ब्रह्मा ऋषि भृगु जी ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म उपदेश किया था। ये सब सुनने की भी मेरी बड़ी इच्छा है। इस पर गुरुजी बोले हैं, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चली गई। लोग भूख मरने लगे। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन, जप और वेदा अध्ययन आदि सब बंद हो गए। समस्त लोकों में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो गया। धरती पर फल, फूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई थी।